राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। मति अनुहारी सुबारी गुनु गनि कनि मन अनुवाय, सुमिरि भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाय। अबु रघुपति पद पंकरु हिय धरि पाई प्रसाद, कहउँ जुगल मुनि बर कर मिलन सुभग संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निदाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हैं आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिबेनी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरषहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनई तत्व विभाग। कहीं भगति भंगवत कै, संयुत ज्ञान विराग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृही, तचित, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह पर आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं वह ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भाव की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संवत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गवनहि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि से आश्रम मन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी,
भरद्वाज राखे पद टेकी, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुज शुभ खानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी, नाथ एक संसव बड़ मोरे, कर गद बे तत्व सबु तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जौन कहूँ बढ़े होई अकाजा, संत कहीं अस नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न विकल विवेक उर, गुर सन किए दुराव, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा का निरूपण धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं और ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करने और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह का बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व अब सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि आप यह न समझें कि मेरा परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा आप लोगों को कल सुनाएंगे। जय श्री राम।